हेलो, नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, कुशल-मंगल होंगे। सो मैं आ गई हूँ अपने चैनल पे दोबारा एक वीडियो लेके। कुछ दिनों से मैं एक्चुअली वीडियो बना नहीं पा रही थी। बट मैं कोशिश करूँगी मैं और रेगुलरली यहाँ पे वीडियोज़ पोस्ट करूँ। अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा एक और भी चैनल है जिसमें मैं इंग्लिश में वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। अगर आप इंग्लिश में भी मुझे सुनना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो आज की रीडिंग रहेगी माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। कैंडल वैक्स के साथ-साथ मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स भी पुल आउट करूँगी जो कि काली माँ ओरेकल डेक से होंगे। पहले हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है। अगर कोई ऐसा मैसेज है जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप उसे जाने दें। हो सकता है वो किसी और के लिए है। सो बिल्कुल रिलैक्स होके रीडिंग को देखिए। कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। जय माँ काली। आज मैं पिंक कैंडल यूज़ करूँगी। मुझे आप अगर कैंडल के फ्लेम को ध्यान से देखेंगे तो एक पिंक ऑरा आपको फ़ील हो रहा होगा। और मुझे यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ़ में जो कि आपने कहीं न कहीं एक बार को लेट गो कर दिया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे थे कि आपको जॉब में प्रमोशन मिले या आपके पैसे में बढ़ोतरी हो या किसी तरीके का रिकॉग्निशन आपको काम में मिले। आप कहीं न कहीं कुछ टाइम से चाह रहे थे इस चीज़ को। बट जब आपने बहुत इंतज़ार किया या आपने पेशेंस रखा और आपको लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद है ना? लाइक आपने शायद एक तरीके से उस चीज़ पे या तो गिव अप कर दिया या आपने उसको लेट गो कर दिया। आपने सोचा देखो अगर होना होगा तो हो जाएगा। ये किसी के लिए एक लव रिलेशन भी हो सकता है आपने ट्राई किया कि मैं किसी ऐसे पर्सन से मिलूँ जो मुझे समझे, जो मेरी ज़रूरतों को समझे, जो मुझे इमोशनली मेरा ध्यान रखे, जिससे मैं खुल के बात कर सकूँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? ये जनरल रीडिंग है सो आप जिस भी सिचुएशन से आप रेज़ोनेट करते हैं उस हिसाब से मैसेज लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ है जो आपने शायद लेट गो की है रिसेंटली। आपने सोचा कि देखो होना होगा ना तो हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज़ आपने वो चीज़ लेट गो कर दी ना, आपने सोचा देखो हो जाएगा। तो वो चीज़ अब आप ईज़िली अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ़ में। आप वहाँ पे डेस्परेट एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे हो। आपने दिल बड़ा करके उस चीज़ को लेट गो किया। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश की, कि देखो हम इस चीज़ को ऐसे करते हैं या आपने पूरी तरीके से अपनी पूरा एफ़र्ट डाला किसी रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, किसी फैमिली मेंबर के साथ संबंध हो सकते हैं। आपने कोशिश की उस पर्सन को समझाने की कि देखो हम इस चीज़ पे ऐसे काम करते हैं, शायद ये है ना? लाइक हम दोनों मिल के इस चीज़ पे काम करेंगे। आपने अपनी तरफ तरीके से खूब समझाया, खूब खूब उस चीज़ में इन्वेस्ट किया, एफ़र्ट डाला, लेकिन आपको लगा कि फ़ायदा नहीं है। मैं कितना भी समझा लूँ शायद फ़िलहाल ये पर्सन नहीं समझेगा और आपने उस चीज़ को लेट गो किया। तो अब वो चीज़ कहीं न कहीं किसी रूप में आपके पास वापस आ रही है। आप किसी चीज़ का ना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ले रहे हो। मुझे जो फीलिंग यहाँ पे महसूस हो रही है, वो ये है कि जब आपने दिल बड़ा करके कोई चीज़ लेट गो कर दी, आपने पेशेंस रखा, उस चीज़ का रिटर्न आपको मिलेगा। मुझे नंबर 7 भी बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है और मुझे यहाँ पे एक स्क्विरल की ऊर्जा दिख रही है। स्क्विरल जिसे हम शायद गिलहरी भी कहते हैं हिंदी में। गिलहरी जो होती है ना, वो इनर चाइल्ड को रिप्रेज़ेंट करती है। जो आपके अंदर का एक बचपना है, अंदर की जो इनोसेंस है आपकी, जैसे एक बच्चे में एक इनोसेंस होती है ना,
तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी तरीके से आपकी वो इनोसेंस जो है ना, अंदर का जो एक बचपना है, उस चीज़ को दोबारा से जीने का आपको मौका मिलेगा। वो कैसे भी देखिए हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे जाएँ, आप मान लो आपने सोचा कि मैं कैंपिंग करने जाता हूँ या जाती हूँ, मैं एक ट्रिप बनाता हूँ, सोलो ट्रिप और हो सकता है वहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिलें, जिनके साथ मिल के आपको ऐसा अंदर से बहुत खुशी अनुभव हो रही है। आप वो बच्चों वाली चीज़ें कर पा रहे हो, आप बहुत फ्री फ़ील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वॉव यार! मैंने ऐसा फ़ील पहले नहीं किया, बहुत टाइम हो गया है मुझे ऐसा फ़ील किए हुए। सो मुझे कहीं न कहीं वो इनर चाइल्ड की एनर्जी भी फ़ील हो रही है। नंबर 2 हो सकता है आप नंबर 2 नंबर 2 काफ़ी देख रहे हो। नंबर 2 जो है वो पार्टनरशिप की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है। बैलेंस को रिप्रेज़ेंट करता है। आपकी लाइफ़ में एक बैलेंस आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि बस मैं काम, काम, काम में ही लगा हुआ हूँ या काम में लगी हुई हूँ, मेरे को पर्सनल लाइफ़ में कुछ करने को मिल नहीं रहा है, मौका नहीं मिल रहा कि मैं पर्सनली कुछ कर पाऊँ अपने लिए या मैं सोशली एक्टिव हो जाऊँ, तो वो मौका भी आ रहा है आपके लिए। आपको फ़ील होगा वो बैलेंस कि आप काम भी कर रहे हैं, साथ-साथ में आप थोड़ा बहुत सोशली भी लाइफ़ को एन्जॉय कर पा रहे हैं। सो एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ़ में। मुझे जुलाई का महीना बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा है कि जुलाई के महीने में बहुत चीज़ें आपकी लाइफ़ में चेंज होंगी। कुछ नई चीज़ें आएँगी, कुछ पुरानी चीज़ें आप लेट गो करोगे। जुलाई में बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे अपनी लाइफ़ में। मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली वो मंथ की एनर्जी फ़ील हो रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी एक मेजर विश मैं जब यहाँ पे देख रही थी, मुझे एक जीनी की ऊर्जा फ़ील हुई। जैसे जब आप मैजिकल लैंप को घिसते हो ना, जादुई चिराग जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा बचपन में हम जब अलादीन की वो देखते थे कार्टून मूवीज़, उसमें वो जादुई चिराग को घिसता है, उसमें से जीनी बाहर आता है और वो आपकी एक विश को फुलफ़िल करता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एक मेजर विश की फुलफ़िलमेंट होने वाली है बहुत जल्द। कोई चीज़ आप बहुत टाइम से चाह रहे हो, एक मेजर विश फुलफ़िलमेंट है आपके लिए अगले 2 से 3 महीनों के अंदर। ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं है वो विश फुलफ़िलमेंट। अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप देख पाओगे वो चीज़ फुलफ़िल हो रही है आपके लिए। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली वाटर साइन की एनर्जी फ़ील हो रही है कैंसर, कर्क राशि हो सकता है आपकी राशि हो ये या किसी पर्सन की जो आपके लाइफ में मायने रखते हैं उनकी राशि कर्क हो सकती है। और कर्क राशि जो है वो चंद्र की ऊर्जा से या चंद्र से लिंक करते हैं हम उसको मून से लिंक किया जाता है। और मून की जो एनर्जी होती है वो फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है। हमारे अंदर का जो ईश्वरीय फेमिनिनिटी होती है, डिवाइन फेमिनिन भी जिसको बोलते हैं हम। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चीज़ों को फ़ोर्स नहीं कर रहे हो या फिर ये आपकी एडवाइस है कि अगर आप किसी चीज़ को फ़ोर्स कर रहे हो ना, चाहे वो किसी पर्सन के रूप में है, आप बार-बार उसे फ़ोर्स कर रहे हो, कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो, अभी छोड़ दो, मत करो। अगर आप ये फ़ॉलो नहीं कर रहे हो तो ये आपकी एडवाइस है कि किसी चीज़ को ना अभी पुश मत करो, आराम से छोड़ दो, कोई नहीं। दिल बड़ा करो, छोड़ो उसको। आपके लिए कोई बड़ी चीज़ आ रही है या आपको उससे भी बड़ी चीज़ से नवाज़ा जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा आपको। चलिए हम और देखते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियोज़ देखना चाहोगे आगे चल के। कोई भी आप मुझे सजेशंस डाल सकते हैं कमेंट्स में। कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसकी तरफ मुझे खिंचाव महसूस होगा, मैं ज़रूर वो टॉपिक लेके आऊँगी अपने चैनल पे। मुझे अपने विज़न में एक गिरगिट जैसा एक एनिमल दिख रहा है गिरगिट। गिरगिट की एक ख़ासियत होती है, वो अपना रंग बदलता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी आस-पास की सराउंडिंग्स के हिसाब से अ, अपने माहौल के हिसाब से वो अपना रंग बदल लेता है, खुद को बदल लेता है। तो कहीं न कहीं आपके लिए एक एडवाइस आ रही है कि आप अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए। आप थोड़ा-सा एडैप्टेबिलिटी लाइए अपने अंदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर किसी से डील करते वक़्त
मान लो आपके जॉब में, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, आपके जॉब में कोई नया मैनेजर आया है से फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपके टीम में कोई नया पर्सन आया है और आपको लगता है कि अगर मैं ज़रा-सा मैं ये नहीं कह रही कि आपको फ़ेक बनना है, आपको नकली-नकली बिहेव करना है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अगर अपने बात करने का तरीका ज़रा-सा बदल लूँ, थोड़ा-सा अप्रोच करने का तरीका अगर मैं बदल लूँ, तो मुझे और आगे वालों को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। तो मेबी आप वो चीज़ करके देखिए। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको किसी लाइफ़ की किसी सिचुएशन में ना थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ को ऐसा मत सोचिए कि ऐसा ही करना है मुझे। ध्यान दीजिए, हो सकता है आप थोड़ा-सा अगर अपना नज़रिया बदल दें या थोड़ा-सा अपना बिहेवियर में थोड़ा-सा चेंज ले आएँ, तो क्या पता आपके लिए वो चीज़ एकदम से काम करने लगे, एकदम से आपके भाग्य खुल जाए उस चीज़ में। हो सकता है कि आप एक बिज़नेस ओनर हैं, हो सकता है आपका अपना बिज़नेस है या आप कोई अपना काम बढ़ाना चाह रहे हैं। हो सकता है उसमें थोड़े से चेंज लेके आइए। जिस तरीके से आप कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट करके देखिए, थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्या पता आप उस चीज़ में चल जाएँ, है ना? सो एक एडैप्टेबिलिटी या फिर खुद को फ्लेक्सिबल रखने का मैसेज आ रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल करके देखें, थोड़ा-सा कुछ नया ट्राई करें। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है एंड मुझे एक्चुअली एक गाना आ रहा है मुझे नहीं पता ये कौन-सी मूवी का है या बट मुझे जो 2-3 लाइन्स मेरे दिमाग में आई वो ये है कि हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते। तो आई डोंट नो ये कौन से मूवी का है, किसका सॉन्ग है बट ये लाइन्स मेरे दिमाग में आई। मुझे ऐसा लग रहा है हो कि काफ़ी आप में से काफ़ी जो मुझे देख रहे हैं ना, जो एक्चुअली किसी से मिलना चाह रहे हैं, आप किसी पार्टनर की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ, मुझे कोई मिले या आप एक फ्रेंडशिप ढूँढ रहे हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत जल्द ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं, जो आपकी लाइफ़ में वो होप लेके आएगा या आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आपने जो इतना इंतज़ार किया है, वो वर्थ इट था। आपने जो इतना इंतज़ार किया, आपने जो बोलते हैं ना पेशेंस रखा, वो आपके लिए वर्थ इट है। आपको उसके मायने समझ आएँगे कि अच्छा मुझे इसलिए वेट कराया गया था क्योंकि ऐसा पर्सन आने के लिए हाँ, टाइम तो लगेगा लाइफ़ में। सो आप आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के लिए ये एक इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ़ में किसी नए पर्सन का आगमन होने वाला है। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट की अपनी लाइफ में। एक कार्मिक साइकिल, एक ऐसा बोलते हैं ना, एक ऐसा लंबा जर्नी आपने ख़त्म किया है, जो काफ़ी हो सकता है काफ़ी सालों से आपके साथ हो रहा हो। आप काफ़ी सालों से किसी चीज़ को लेके हताश हैं, कोई चीज़ आपके फ़ेवर में काम नहीं कर रही है, वो साइकिल अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे एस दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, ये नंबर 5 की तरह भी मुझे दिख रहा है। और बाय द वे कल 5-5 पोर्टल था 5 मई 5-5 डेट थी और ये पोर्टल एक बहुत बड़ा एनर्जेटिक पोर्टल था या ऐसा कह सकते हैं कि इस तारीख का ये मायना है क्योंकि ये 5-5 है तारीख, तो 5 जो नंबर है वो बदलाव का नंबर होता है। तो इस डेट के बाद अब आप बहुत सारे बदलाव होते देखेंगे और ये हमें दिख भी रहा है, मैसेजेस में मुझे इंट्यूटिवली फ़ील भी हो रहा है कि बदलाव की एनर्जी होगी अब आपकी लाइफ़ में। हो सकता है आपको फ्रॉग्स दिखे बहुत ज़्यादा, फ्रॉग्स अगर आपको दिखते हैं, जिसे हम मेंढक कहते हैं, अगर आपको फ्रॉग्स दिखते हैं तो ये आप एक साइन की तरह ले सकते हैं कि आपकी लाइफ़ में अभी बहुत सारे चेंजेस होंगे। आप बहुत नई एनर्जी देखेंगे अपनी लाइफ़ में। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो अपना खुद का कोई काम करते हैं, मान लो आप ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हैं
या आप अपना कोई खुद का काम करते हैं, आप टीचर हैं, आप कोई सिलाई-बुनाई का काम करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगता है आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने वर्क में थोड़ा-सा इनोवेशन लेके आएँ, थोड़ी-सी कुछ नया चीज़ ट्राई करें, थोड़े से चेंजेज़ आपको करने चाहिए और उस चेंजेज़ के थ्रू आप देखोगे कि आपका काम एकदम से पिकअप करने लगेगा। तो ज़रा-सा आपको शायद अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। चलिए हम यहीं रोकते हैं, मैं कार्ड्स लेना चाहूँगी। ओके, इसको हम ज़रा सेटल होने देंगे, फिर मैं इसको उल्टा करके देखूँगी, फ्लिप करके। इसको मैं साइड कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। चलिए अब हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि पहले मैं ओरेकल कार्ड्स लूँगी और फिर हम टैरो देखेंगे। सो कुछ भी लेट्स सी। सॉरी। एक और एक और लेते हैं। मुझे लग रहा है मुझे एक और लेना चाहिए। इट्स जस्ट अ मिनट। वाओ! देखिए बॉटम कार्ड जो है डेक में जो बॉटम वाला कार्ड था वो था श्री बाला। इस कार्ड का मतलब होता है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को ट्रस्ट कर रहे हैं। वही मैसेज जो मैंने आपको शुरू में दिया था एंड आज मुझे पिंक कैंडल यूज़ करने के लिए कहीं न कहीं इंट्यूशन आया। तो मुझे लगता है डेफ़िनेटली आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको कैंडल वैक्स में कि आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, आप डेस्परेट नहीं हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि देखो होगा तो अपने आप हो जाएगा। वही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर हम एक-एक करके देखेंगे। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। इस कार्ड का मतलब है कि अब आपको ऊर्जा में बढ़ोतरी दिखेगी, आपको दिखेगा कि चीज़ें अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। ये फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रुकी है, लेकिन अब उसमें आपको आगे चल मैं शायद हिंदी में सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही बट जो एनर्जी है वो अब आपको आगे बढ़ती हुई दिखेगी। आपको नहीं लगेगा ऐसा कि अरे! चीज़ें तो हो नहीं रही मेरी लाइफ़ में, मैं बिल्कुल उलझ चुकी हूँ या स्टक हो गया है, ऐसा नहीं लगेगा आपको। आपको लगेगा कि हाँ, एनर्जी अब आगे बढ़ेगी। अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, oops! ऑलराइट सो हम पहले टैरो देखते हैं। आपके लिए है 7 ऑफ सॉर्ड्स। द फूलिश मैन, वॉव! ओके। काफ़ी सही, काफ़ी बढ़िया। ओह वाओ! ओके, लुक एट दैट 5 ऑफ वांड्स बिल्कुल बढ़िया एकदम। देखिए, कोई चीज़ जिसको आप सैबोटाज कर रहे थे, आप आँखें खोल के नहीं देखना चाह रहे थे। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कोई एक पर्सन था, जो आपको कहीं न कहीं यूज़ कर रहा था, जो एक्चुअली आपके लिए अच्छा नहीं था। जो कहीं न कहीं आपको नीचे खींच रहा था, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। वो आपके लाइफ़ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। ये पर्सन हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है लाइफ़ में। जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से आप अपनी सिचुएशन में इसको फिट बिठा लीजिएगा मैसेज को। कोई चीज़ जिसको आप देखना नहीं चाह रहे थे, जो एक्चुअली में आपके लिए अच्छी नहीं थी। 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है ऐसा कार्ड जो बताता है कि कोई चीज़ जो आपके लिए अच्छी नहीं थी,
वो कहीं न कहीं आपको धोखा दे रहा है वो चीज़। 1 मिनट। कोई ऐसी चीज़ जो कहीं न कहीं आप सैबोटाज कर रहे थे। सैबोटाज का मतलब होता है कि आप आँखें खोल के उसकी असलियत को नहीं देख पा रहे थे। चाहे ये कोई पर्सन था आपकी लाइफ़ में, चाहे ये कोई ऐसी जॉब सिचुएशन थी या आपके आस-पास के लोग, आपके फ्रेंड्स, अगेन तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आपको वो क्लैरिटी मिली है रिसेंटली या आपको मिलने वाली है। आप आँखें खोल के देख पाओगे कि अच्छा, ये इसकी सच्चाई थी या ये इसका ट्रू फेस था। तो उस चीज़ से आप बाहर आओगे। आप बिल्कुल एक नई दिशा में जाओगे। फूलिश मैन का मतलब होता है बिल्कुल नई दिशा में जाना। आप एक रिस्क लोगे नई दिशा में क्योंकि अब आपको ज्ञात हो चुका है, आपको अब उस चीज़ का ज्ञान हो गया है, आपको क्लैरिटी मिल गई है कि भाई ये चीज़ तो मेरे लिए नहीं है या ये पर्सन तो मेरे लिए अच्छा नहीं था। आपको उस चीज़ का ज्ञान हो गया है या होने वाला है। देखिए, किसी के लिए ये सिचुएशन हो चुकी होगी, किसी के लिए ये होने वाली होगी। तो अब आप उस चीज़ को आँखें खोल के देख पाओगे और उस चीज़ से बाहर आ पाओगे। आप आगे बढ़ने की सोचोगे। आप ये सोचोगे कि भाई मेरे को अब इसमें मुझे अब इसमें अटके नहीं रहना है। मैं इस एनर्जी से बाहर आऊँगी या बाहर आऊँगा। मैं नई दिशा में जाऊँगी, मैं नई चीज़ों को ट्राई करूँगी और मैं ऐसी चीज़ें करूँगी जो मेरे लिए अच्छी हैं, जो मुझे आगे ग्रो करने में हेल्प करे। वॉव! नाइस। कुरुकुला, जब भी माँ कुरुकुला एक रीडिंग में आती हैं, कुरुकुला माँ को हम हीलिंग मदर की तरह देखते हैं। शी इज़ अ हीलिंग गॉडेस, मेडिसिन गॉडेस। तो जब भी ये एनर्जी आती है किसी रीडिंग में, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से उभर के आए हैं, जहाँ बहुत ज़ख्मी हो गए थे आप। जहाँ पे या तो आप बहुत हर्ट हुए थे या आपके साथ अन्याय हुआ था, तो अब आपके लिए एक हीलिंग एनर्जी है। अब आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास के एनर्जी आपको हील करने में हेल्प करेगी। अब आपको डिवाइन ऐसी एनर्जी में लेके आएँगे जहाँ पे आप खुद को मौका देंगे हील होने का। आप आराम से चीज़ों को लेके चलेंगे और आप शांतिपूर्वक अब चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। आप हील हो रहे हैं, ये आपके लिए हीलिंग एनर्जी है। ओह वाओ! वाओ! नाइस। देख कितने कितने फ़ोर्स के साथ ये कार्ड मेरे हाथ से गिरा, देखा आपने? किसी के लिए ये बहुत ही झटके से हुआ होगा। हो सकता है ये टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ़ में आया, जो आपको असलियत किसी की समझ आई, ये बहुत ही शॉकिंग था आपके लिए बहुत पेनफुल रहा होगा ये। तो जब ये कार्ड आता है, इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें पिक्चर बनी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि माँ ने आपको अपने हाथों में उठा लिया है। माँ आपके साथ बिल्कुल बहुत बोलते हैं ना प्रोमिनेंट रूप से बहुत बहुत स्ट्रांगली आपके साथ खड़ी हुई हैं अभी, उनकी प्रेज़ेंस आपके आस-पास है, वो आपको हर्ट होने नहीं देंगी, उन्होंने आपको सँभाल लिया है। आपने जो भी गो थ्रू किया लाइफ़ में वो लेसन आपके लिए ज़रूरी था। बट आप ऐसा मत समझिए कि आप इसमें अकेले हैं। माँ की शक्ति आपके साथ है, काली माँ आपके साथ है, आप किसी भी रूप में माता को पूजते होंगे, आप किसी भी रूप में उनसे एक कनेक्शन फ़ील करते होंगे, वो देखिए वो आपके ऊपर है। चाहे आप किसी भी रूप में उनकी पूजा करें या उनसे कनेक्ट करें। बट माता की एनर्जी आपको हील कर रही है। माँ आपको ये इसके थ्रू आपको कन्फर्मेशन दे रही है कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। आपको आगे चल के अपनी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपने जो भी गो थ्रू किया है, ये आपके लिए यूँ ही नहीं था, है ना? आपको अच्छी एनर्जी भी मिलेगी। अगर आपने दुःख देखा है, तो आपके लिए अच्छी एनर्जी भी आएगी, ठीक है? वॉव! नंबर 11 दुर्गा कालिका, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मोमेंट कार्ड्स हैं ये। आपकी लाइफ़ में बिल्कुल आपसे कुछ छीन लिया गया हो, किसी भी रूप में छीना गया हो, डिपेंड करता है, ठीक है? दुर्गा कालिका, इसमें त्रिशूल की जो आपको ये पिक्चर दिख रही है, त्रिशूल हमेशा क्या द दर्शाता है? त्रिशूल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का नाश कर देना। त्रिशूल क्यों जो हमारे जैसे भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल होता है या उस त्रिशूल से क्या होता है? त्रिशूल डिनोट करता है कि कोई चीज़ जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसका नाश हो जाता है उससे। जब त्रिशूल से प्रहार किया जाता है, वो उस चीज़ का नाश कर देता है।
तो त्रिशूल की जो एनर्जी होती है वो एक तरीके से टावर मूवमेंट की एनर्जी होती है कि किसी चीज़ का बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो वो नाश कर दिया गया है, अब आप हीलिंग एनर्जी में हो। आप धीरे-धीरे उस चीज़ से अब हील करोगे और आगे अच्छी एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो आप, ठीक है? सो आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखूँगी। रुकिए, मैंने वैक्स नहीं देखा, 1 मिनट। आपके वैक्स में कैसा शेप बना है वो देखते हैं, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। अगर आपको कुछ शेप दिखता है, कोई ऐसी चीज़ है जो लगता है कि मुझे तो इसमें ये दिख रहा है, तो आप उसको अपने लिए एक पर्सनल मैसेज की तरह ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी का देखने का नज़रिया अलग होता है। सो बिल्कुल, आपको अगर कोई चीज़ फ़ील होती है तो ज़रूर। वॉव! मुझे इसमें एक रैबिट दिख रहा है और ओके, मुझे एक रैबिट जैसा लगा जब मैंने इसको एकदम से देखा तो। रैबिट गुड लक की निशानी होता है, लाइक जब भी आपको रैबिट्स दिखते हैं ना बहुत, इसका मतलब गुड लक है, आपके लाइफ में गुड लक आ रहा है। चीज़ें अब फ़ेवर में काम करेंगी, चीज़ें आपके लिए जल्दी काम करेंगी, गुड लक है आपके पास। सो वो होती है रैबिट की एनर्जी। तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं समाप्त करती हूँ। मैं दोबारा जल्द ही दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। आप मुझे टॉपिक के सजेशंस लिख सकते हैं कमेंट्स में। अ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स को पिक करूँ, उस पे वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक थे मेरे साथ। अपना ध्यान रखिएगा एंड मैं दोबारा आऊँगी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।